या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा यानी आपकी प्यारी शांति का कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी। आज की वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। हेलो जी, नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और सुबह का टाइम हो चुका है। मैं बस अभी नहा धो के ही आई हुई हूँ और तैयारी कर रही हूँ पूजा पाठ की, क्योंकि आज हम लोग कलश स्थापना करते हैं। जैसा कि आपको पता है 9 दिन के लिए मेरे घर में चलता है माता का अखंड दीपक भी चलता है माता का, और माता की पूरी चौकी सजाती हूँ। जितना श्रद्धा हो सकता है, जितना कर सकती हूँ उतना करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे मंदिर स्थापित करके उसको जितना सजा सकती थी सजाने की पूरी कोशिश की है, और कलश स्थापना की पूरी तैयारी करने जा रही हूँ। तो चुंदरी, फूल, बत्ती, ये आम का पल्लू, कलश और ये जो बाती पड़ती है अखंड में ज्योति में, तो वो बाती मुझे बनाना है। कलश वगैरह धुल के इसमें जल भर के ले आना है। तो अभी बस तैयारियां ही चल रही। पंडित जी आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो मैं सोचा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और बाकी जैसे भी हम करेंगे वो आप देखिएगा। बस मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन के जितनी भी सारी परेशानियाँ हैं ना, वो हे माँ दुर्गे आप दूर करिए। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं देख रही हूँ। ओहो हो, अक्षत चाहिए। अक्षत है यहाँ पे, चावल जिसको हम अक्षत बोलते हैं, और बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो चलिए थोड़ी देर बाद आप सबसे मिलते हैं। यहाँ पे सुबह का टाइम हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पे मैं पूजा पाठ की तैयारी कर रही हूँ। आप सबको पता होगा कि मैं अपने घर में, जैसे कि अरम्या स्कूल चली गई है, अरम्या के पापा अपने दूसरे कामों में लगे हुए हैं, तो ये सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ेंगे और मैं अकेले ही अपने ये सारे काम करती हूँ। तो इसमें मुझे थोड़ा सा वक्त तो लग ही गया, और वो भी ज़्यादा वक्त लग गया, क्योंकि सारी चीज़ों को जुटाना, एक भी सामग्री अगर छूट जाती है तो मन में ऐसी शंकाएं होने लगती हैं कि कहीं कुछ हमारे साथ गलत ना हो। लेकिन मुझे पता है माता रानी का आशीर्वाद है, और मैं बहुत सालों से, मुझे याद नहीं है कितने साल हो गए होंगे, मैं नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखती हूँ। और बहुत साल हो गए, मतलब लगभग 15 साल हो गए होंगे मेरे को व्रत रखते रखते। जब मैंने अपने हाई स्कूल के एग्ज़ाम पास किए थे तभी से मैंने जो है वो व्रत रखना स्टार्ट कर दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए पंडित जी भी आ गए हैं, और वो जैसे जैसे मुझे विधि बता रहे थे दुर्गा सप्तशती से, वैसे वैसे मैंने विधि से किया। मैं नवरात्रों में हमारे यहाँ पे लहसुन प्याज नहीं बनता है, ये एक आम सी बात है, ये तो होना ही चाहिए। बाकी जितना भी हो सकता है मैं करने की कोशिश करती हूँ विधि विधान से पूजा पाठ। बाकी दुर्गा सप्तशती का पाठ हो या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ हो, हवन हो, धूप हो, दीप हो, ये सारी चीज़ें मैं रोज़ रोज़ करती हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आए, और अच्छा लगेगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और जय माता दी का कमेंट आप सब ज़रूर करिएगा। मैं तो माँ दुर्गा से, माँ विंध्यवासिनी से ये प्रार्थना करूँगी कि आप सबके जीवन में किसी भी प्रकार का कभी भी कोई कष्ट ना आए। जो भी जितने भी लोग, जितने भी मैं बोल रही हूँ मेरे वीडियो को देख रहे हैं, माता रानी आप सबके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर दे। यहाँ पे देखिए पंडित जी जैसे जैसे मुझे सारी चीज़ें समझा रहे थे वैसे वैसे सारी चीज़ें मैं कर रही थी। आप सब पूछेंगे कि पूजा तो जोड़ों में होती है, अरम्या के पापा कहाँ हैं? अरम्या के पापा यहीं हैं, बट वो पूजा में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको बुखार था, जिसकी वजह से उनके कमर में पेन हो गया था और उनको बहुत देर तक बैठा नहीं जा रहा था। और इस तरीके से कलश स्थापना विधि विधान से करने में लगभग, मैं समय की बात करूँ तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अगर मैं शुरू से लेकर लास्ट तक करूं तो भले ही आपने थोड़ी सी वीडियो, मतलब बहुत कम टाइम में देखी है, लेकिन समय इसमें बहुत ज़्यादा ही लग जाता है। तो हमारी नवरात्रि का जो दिन था वो कुछ इस तरीके से गुजरा। आप सब बताइएगा, आप सब ने अपनी नवरात्रि को कैसे मनाया हुआ है।
यहाँ पे अभी नवग्रह की स्थापना, गौरी गणेश जी की स्थापना, सारी स्थापना हो जाने के बाद में स्टार्ट होता है संकल्प की पूजा। और संकल्प लेते हैं हम लोग कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। हर एक औरत अपनी ज़िंदगी में यही चाहती है, यही कोशिश करती है कि उसके घर में धन धान्य आरोग्य हो, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी, कोई भी संकट मतलब घर में ना आए। और यहाँ पे यही सब चीज़ें मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। और सच बताऊँ ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी। ये क्या क्यों हो रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं नवरात्रि की पूजा को या तो स्टार्ट करती हूँ या फिर जिस दिन ख़त्म करती हूँ, मेरा मन बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है। ऐसा लगता है कि माता रानी साक्षात हमारे सामने बैठी हूँ। और वो जो दृश्य होता है ना, मेरी तो मम्मी नहीं है, मैं तो माता रानी को ही देख देख के अपनी माँ मान के बड़ी हुई हूँ। तो उनके साथ में जो एक लगाव है, एक ममता मई, वो तो जगत जननी है, वो हमारी जगत माता है, लेकिन फिर भी वो मेरी भी माँ है। और उन्होंने मेरी माँ को अपने पास रख के मुझे वहीं से दोनों माँ का आशीर्वाद मिल रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे विधि विधान से विधि पूर्वक जो भी मेरे से त्रुटि हुई होगी, वो तो मैं माता रानी की भक्त हूँ, उनकी बेटी हूँ, तो वो मुझे क्षमा करे। मैंने उस तरीके से यहाँ पे अपना पूजा जो है वो समाप्त किया। और रम्या के पापा यहाँ पे आ रहे थे, पूछ रहे थे कि अभी किसी प्रकार की किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बताइएगा, बताना, कुछ भी चाहिए होगा तो। अगर कुछ भी कमी हो रही थी तो वो लाके मुझे दे भी रहे थे। यहाँ पे वो अपना फ़ोन चार्ज में लगा रहे थे। और उसके बाद रम्या भी स्कूल से आ गई। फिर पंडित जी ने मेरे को रक्षा बांधा और फाइनली हमारी पूजा जो है वो संपन्न हुई। हमने जो है वो आरती करी और पूरे परिवार के साथ में। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी और भावुक हो रही थी। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, इस बार थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था, लेकिन मैं इसको माता रानी की कृपा समझती हूँ। तो आप सबके आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा और भोलेनाथ के आशीर्वाद से यहाँ पे हमारी पूजा जो है वो संपन्न हुई है। और ये रही मैं। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है क्योंकि हमारे यहाँ जो पूजा पाठ होता है वो पूरा विधि पूर्वक पंडित जी आते हैं और सब कुछ होता है। सबके यहाँ ही होता होगा, कोई हमारे यहाँ ऐसा क्या बोलते हैं, नई चीज़ नहीं हुई है। तो अभी मैं जा रही हूँ, प्रसाद खाऊंगी, मतलब प्रसाद ग्रहण करूँगी, ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे मैंने रिंग लाइट जलाई हुई थी क्योंकि मुझे इस साड़ी का प्रमोशन शूट करना था। इस साड़ी का लिंक चाहिए तो बताइएगा। आप लोग को मेरा साड़ी हॉल देखना है तो, क्योंकि मीशो पे अभी चल रही है बहुत बड़ी सेल। तो अगर आप लोग को चाहिए तो मैं शांति की लाइफस्टाइल वाले चैनल पे या फिर इसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो देखिए अभी पूजा पाठ करके स्थान से उठी हूँ और चल रही हूँ। सबसे पहले रम्या के पापा को प्रसाद पेड़ा देने, पानी देने, और मैं बनाऊंगी चाय और मैं मिलूंगी आप सबसे, क्योंकि मेरा है 9 दिन का व्रत, जैसा कि आप लोग को पता होगा। और मैं ना पूजा पाठ जब कर रही थी ना तो थोड़ी सी भावुक हो गई थी। ऐसा होता है क्या कि आपको जब आप पूजा पे बैठे होते हो तो ऐसी फीलिंग आती है कि आप मतलब माता रानी सच में पधार रही हैं। और ये बेटा, ये क्या बेटा, एकदम अंधेरा हो गया, ले पेड़ा ले। हाँ, तो ऐसा आप लोग को भी लगता है क्या, जैसे कि फील हो रहा हो कि नहीं माता रानी आ रही हैं, माता रानी बैठी हुई हैं, मतलब इस तरीके से जो फीलिंग होती है। तो मैं थोड़ी सी बहुत भावुक हो गई थी। पंखा बंद करते हैं क्योंकि इसमें हमने अखंड दिया जलाया हुआ है मैंने 9 दिन का।
तो उसको मुझे देखना पड़ेगा। तो खिड़की ना यहाँ से टूट गई है, तो उसमें मुझे कुछ लगाना है ताकि उसमें से कोई ऐसे जानवर ना आ पाए। और मतलब दिया को हाँ पानी देता नहीं, चाय रुक जाए अभी ना दे, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे पानी पी के ना 10 मिनट लेटना है, तभी मैं शायद कर पाऊँगी। तो मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर के बाद।